कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, मगर कोई ना आया। जब हर तरफ से मायूसी हो गई तो आपने रस्सी से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या कोई लाठी भी नहीं, कोई पत्थर या हड्डी भी नहीं, ताकि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। फिर सिपाहियों ने उन्हें दोबारा बांध लिया और एक तुर्क गुलाम रशीद ने उन्हें शहीद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस प्रिपरेशन दे रहे हैं तहसील इल्म इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत इमाम मुस्लिम का। इमाम मुस्लिम को किस तरह से कूफियों ने धोखा दिया, कैसे उनकी शहादत की, ये तमाम पूरा वाक़या इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और करबला के वाक़े पे तमाम वीडियो हम और भी अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह ने चाहे तो। और हर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। पूरे इलाके में बैत का हुक्म जारी कर दिया और मदीना में वलीद और मरवान ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत लेने की कोशिश की, मगर आपने साफ और बहादुरी से इनकार कर दिया। फिर वो गमगीन लम्हा आया जब आपने अपने प्यारे नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मज़ार पर आखिरी सलाम किया। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गए। उधर कूफा के लोगों ने ख़तों की बारिश कर दी। हर ख़त में यही पैगाम कि या हुसैन, हम आपके साथ हैं, बस आप तशरीफ़ ले आइए। तो आपने अपने भरोसेमंद रिश्तेदार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि हालात की तहकीक करें। जब हज़रत मुस्लिम वहाँ पहुँचे तो हज़ारों लोगों ने आपकी बैत की। माहौल उम्मीद भरा लगने लगा, लेकिन दूसरी तरफ यजीद ने भी चाल चली और कूफा भेजा एक सख्त दिल और जालिम गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को। उसने धोखे से कूफा में घुसकर डर और खौफ का माहौल फैला दिया। अब हालात पलटने लगे थे और हज़रत मुस्लिम को छुपकर हानी बिन उर्वा के घर जाना पड़ा। तो अब सवाल ये है, क्या वफा का वादा करने वाले कूफा वाले अपने वादे पर कायम रहेंगे, या अब शुरू होगी धोखे और जुल्म की वो दर्दनाक कहानी जो करबला की तरफ बढ़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हक और बातिल की इस जंग में, जहां हर कदम पर एक इम्तिहान है। तो मेरे दोस्तों, जब यजीद का भेजा हुआ एक सख्त दिल और जालिम गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने धोखे से कूफा में घुसकर लोगों के बीच डर और खौफ का माहौल फैला दिया, तो अब हालात ऐसे हो गए कि हज़रत मुस्लिम को छुपकर हानी बिन उर्वा के घर जाना पड़ा। जब इब्न ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम का पता नहीं मिलने लगा तो उसने अपने एक शामी गुलाम माक्कल को 3000 दिरहम देकर जासूसी के लिए भेजा। माक्कल सीधा मस्जिद पहुंचा। वहाँ एक बुजुर्ग मुस्लिम बिन औसजा नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद माक्कल ने उनसे कहा, मैं शामी हूँ, अहले बैत से मोहब्बत रखता हूँ, सुना है कोई बुजुर्ग कूफा आए हैं, मैं उन्हें ये पैसे देना चाहता हूँ, क्या आप उनका पता बता सकते हैं? मुस्लिम बिन औसजा धोखे में आ गए, बोले हाँ मैं जानता हूँ, और उसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। माक्कल ने बैत की और पैसे दे दिए। अब माक्कल रोज़ आता, सब हाल जानता और रात को इब्न ज़ियाद को बता देता। हज़रत मुस्लिम हानी के घर रुके हुए थे, लेकिन इब्न ज़ियाद को शक ना हो इसलिए हानी घर से बाहर नहीं निकलते थे। इब्न ज़ियाद ने एक दिन हानी को मिलने बुलाया। हानी अकेले चले गए। वहाँ जाकर देखा तो इब्न ज़ियाद का चेहरा गुस्से में था। उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। फिर इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम मेरे खिलाफ अपने घर में साजिश कर रहे हो, मुस्लिम को छुपा रखा है, उनके लिए हथियार जमा कर रहे हो। हानी ने पहले इनकार किया, लेकिन जब माक्कल को सामने लाया गया तो चुप हो गए। फिर बोले, मैंने मुस्लिम को नहीं बुलाया, वो खुद आए तो मैंने पनाह दी थी। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें घर से जाने के लिए कह दूंगा। इब्न ज़ियाद बोला, नहीं, जब तक तुम मुस्लिम को सामने नहीं लाते तुम नहीं जा सकते। हानी बोले, मैं अपने मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इस पर इब्न ज़ियाद ने बहुत मारा, डंडे मारे, चेहरा लहूलुहान कर दिया। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे खींच के ले जाओ और बंद कर दो। शहर में अफवाह फैल गई कि हानी को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर अमर बिन हज्जाज अपने सैकड़ों हथियारबंद लोगों के साथ गवर्नर हाउस आ गया और कहा, अगर हमारे सरदार को मारा गया है तो हम बदला लेंगे। इब्न ज़ियाद डर गया। उसने काजी शुरे को कहा, जाओ और हानी को देखाओ, फिर बाहर जाकर कहो कि वो जिंदा है। हानी ने काजी से कहा, मेरे कबीले वालों को बता दो कि अगर 10 लोग भी अंदर आ जाएं तो मैं बच सकता हूँ। मगर जब काजी बाहर निकले तो इब्न ज़ियाद का जासूस साथ हो गया, इसलिए काजी ने सच्चाई नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा, हानी जिंदा है और कुछ वजहों से नज़रबंद है। ये सुनकर हानी के कबीले वाले मुतमईन हो गए और वापस चले गए। जब हज़रत मुस्लिम को यह पता चला कि इब्न ज़ियाद कूफा पहुँच चुका है तो आपने अपने साथियों को आवाज़ दी। लोग गिरोह दर गिरोह आते गए और 40,000 का लश्कर जमा हो गया। उन्होंने गवर्नर हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अगर उस वक्त हज़रत मुस्लिम हुक्म दे देते तो किला फतह हो जाता और इब्न ज़ियाद गिरफ्तार हो जाता, लेकिन हज़रत मुस्लिम ने हमला नहीं किया। आपने सोचा कि पहले बातचीत कर ली जाए, शायद कोई हल निकल आए ताकि मुसलमानों में खून खराबा ना हो। इब्न ज़ियाद ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने जो बड़े बड़े लोग पहले से किले में बंद कर रखे थे उन्हें डराया, धमकाया, कहा अगर मुस्लिम जीते भी तो किला फतह होने तक मैं तुम सबको मार डालूंगा। डर कर उन्होंने किले की दीवारों से अपने रिश्तेदारों
और चाहने वालों को आवाज़ें दी। कहा, मुस्लिम का साथ छोड़ दो वरना यजीद तुम्हारे बच्चों को मार डालेगा, माल लूट लेगा, मकान और ज़मीनें छीन लेगा और हम भी किले में मारे जाएंगे। इस चाल में कामयाबी मिल गई। लोग एक एक करके हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। शाम तक तो ऐसा हाल हो गया कि जब आपने मगरिब की नमाज़ शुरू की तो साथ में 500 लोग थे और नमाज ख़त्म होते ही एक भी ना बचा। जिन लोगों ने ख़त भेजकर आपको बुलाया था, अब वही लोग आपको अकेला छोड़ गए। हज़रत मुस्लिम तन्हा रह गए। न कोई घर दरवाज़ा खोलने को तैयार था, न कहीं पनाह। पूरा कूफा खामोश हो गया। अब आपके दिल में इमाम हुसैन की याद ने बेचैन कर दिया। आपने तो ख़त में लिखा था कि यहाँ सब तैयार हैं और अब डर था कि कहीं इमाम हुसैन अपने बच्चों और परिवार के साथ इसी कूफा की तरफ चल पड़े हों। आपको शर्म महसूस हुई, अफसोस भी, और इमाम पर आने वाले ख़तरों की सोच ने और भी परेशान कर दिया। इसी सोच में हज़रत मुस्लिम बहुत परेशान थे और रात के वक्त कूफे की गलियों में अकेले घूम रहे थे। अचानक एक औरत दिखाई थी, नाम था तोआ। वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। हज़रत मुस्लिम ने उससे पानी मांगा। तोआ अंदर गई, पानी ला कर दिया। आप बैठ कर पानी पी गए। जब तोआ लौट कर आई तो देखा आप बैठे हैं। उसने कहा, आप पानी पी चुके, अब अपने घर जाइए। हज़रत मुस्लिम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह की बंदी, इस शहर में मेरा कोई घर नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ। अगर तुम मुझे पनाह दे दो तो अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा इनाम देगा। तोआ ने पूछा, आप कौन हैं? हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। तोआ बहुत हैरान हुई और फ़ौरन अपने घर के अंदर ले गई। एक कमरा साफ़ किया, बिस्तर लगाया, खाना पेश किया, लेकिन हज़रत मुस्लिम ने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद तोआ का बेटा घर आया। उसने माँ को कई बार उस कमरे में आते जाते देखा। शक हुआ तो जोर देकर पूछा। तोआ ने पहले राज छुपाया, लेकिन फिर मजबूरी में बता दिया। साथ ही कहा, खबरदार किसी को मत बताना। लेकिन वो लड़का शराबी और गलत राह वाला था। सुबह होते ही जाकर मोहम्मद बिन अशस के बेटे को सब बता दिया। फ़ौरन खबर इब्न ज़ियाद तक पहुंची। उसने एक फ़ौजी दस्ता भेजा मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। हज़रत मुस्लिम ने जब घोड़ों की आवाज़ सुनी, समझ गए कि लोग आ गए हैं। आप तलवार लेकर निकल आए और बहुत बहादुरी से लड़ाई शुरू कर दी। आपने कई बार दुश्मनों को घर से बाहर निकाल दिया। दुश्मन छत पर चढ़कर पत्थर और जलती चीज़ें फेंकने लगे। आप घर से बाहर निकल आए और फिर जंग शुरू कर दी। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, आपके लिए अमान है, आपको कुछ नहीं होगा। हज़रत मुस्लिम ने जवाब में शेर पढ़ा, जिसका मतलब था, मुझे डर है तुम झूठ बोल रहे हो और धोखा दोगे। बहुत ज़ख्मी हो चुके थे, थक चुके थे, एक दीवार से टिक कर खड़े हो गए। लोग फिर बोले, अमान है, आपके लिए अमान है। तब आपने तलवार मियान में रख दी और कहा, अगर अमान ना देते तो मैं हरगिज़ गिरफ्तार ना होता। फिर आपको एक सवारी पर बिठाया गया और गवर्नर हाउस की तरफ ले जाया गया। रास्ते में आपकी तलवार ले ली गई। तब आपने कहा, यह पहली गद्दारी है, और फिर रोने लगे। एक आदमी ने कहा, जिस काम के लिए खड़े हुए अब उसके लिए रो क्यों रहे हो? हज़रत मुस्लिम ने जवाब दिया, मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके बच्चों के लिए रो रहा हूँ। मोहम्मद बिन अशस हज़रत मुस्लिम को गवर्नर हाउस के दरवाजे तक ले गया, उन्हें बाहर बिठा दिया और ख़ुद अंदर गया। इब्न ज़ियाद को बताया कि मुस्लिम को अमान के साथ लाया है। इब्न ज़ियाद ने गुस्से से कहा, तुम अमान देने वाले कौन होते हो? मैंने तो तुम्हें पकड़ने भेजा था, बचाने नहीं। हज़रत मुस्लिम गवर्नर हाउस के दरवाजे पर बैठे थे, बहुत प्यासे थे। वहीं एक घड़ा पानी रखा था। आपने कहा, थोड़ा पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अमर बाहली ने कहा, तुझे एक बूंद भी नहीं मिलेगी। लेकिन अम्मारा बिन उकबा ने अपने गुलाम से कहा, पिला दो। जब आपने पानी पीना चाहा तो खून मुंह से बहने लगा। फिर से कोशिश की तो फिर खून। तीसरी बार 2 दांत टूटकर कटोरे में गिर पड़े। आपने कहा, लगता है पानी मेरी किस्मत से उठ चुका है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आपको इब्न ज़ियाद के पास ले गया। अंदर पहुंचे तो आपने उसे सलाम नहीं किया। एक सिपाही ने टोका, अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? आपने कहा, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे सलाम क्यों करूं? इब्न ज़ियाद ने कहा, अब तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। आपने पूछा, क्या वाकई? उसने कहा, हाँ। आपने कहा, तो फिर मुझे वसीयत करने दो। आपने लोगों में इब्न साद को देखा और कहा, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। इब्न ज़ियाद ने इजाज़त दी। आपने इब्न साद से कहा, मैंने कूफा में किसी से 700 दिरहम उधार लिया है, वो अदा कर देना और मेरे कत्ल के बाद मेरी लाश को दफन कर देना और इमाम हुसैन को मेरे हालात की खबर दे देना ताकि वो वापस चले जाएं। इब्न साद ने ये सब बातें इब्न ज़ियाद को बता दी। इब्न ज़ियाद ने कहा, कर्ज चुकाने की इजाज़त है। अगर हुसैन खुद नहीं आए तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आ गए तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और लाश के बारे में, जो हमारी खिलाफत करे उसकी लाश किसी रियायत के लायक नहीं। जब हज़रत मुस्लिम को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उन दोनों के बीच जो बातें हुई वो बहुत अहम थी। इससे साफ हो गया कि हज़रत मुस्लिम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया वो बिल्कुल झूठा और गलत था। इब्न ज़ियाद ने कहा, यहाँ सब लोग मिलजुल कर अमन से रह रहे थे, तू कूफा क्यों आया? ताकि लोगों में लड़ाई करवाए, फसाद करवाए और खून बहाए? हज़रत मुस्लिम ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, बल्कि तेरे बाप ने यहाँ अच्छे लोगों को मारा, उनका खून बहाया, इस्लाम की जगह जालिम बादशाहों जैसा सलूक किया। मैं इंसाफ लाने आया हूँ, कुरान की तालीम देने आया हूँ। इब्न ज़ियाद ने ताना मारा, ओ बदकार, तू मदीना में शराब पीता था,
تجھے اب انصاف اور قرآن یاد آ گیا؟ حضرت مسلم نے فوراً جواب دیا، میں شرابی؟ اللہ گواہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ شراب تو وہ پیتا ہے جو بے گناہوں کا خون بہاتا ہے، نفرت اور حسد سے لوگوں کو مارتا ہے اور پھر ایسے بھول جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابن زیاد بولا، خدا کی قسم میں تجھے ایسا قتل کروں گا جیسا آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ حضرت مسلم نے کہا، اسلام میں ایسا ظلم کرنے والا تجھ سے بڑا کوئی نہیں، برا قتل برا سلوک یہی تیرا کام ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے پاگل ہو گیا اور آپ کے والد حضرت عقیل کو اور حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت مسلم نے اب کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش ہو گئے۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں انہیں قتل کر کے ان کا سر اور جسم نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ آپ نے ابن اشد سے کہا، اگر تو مجھے امان نہ دیتا تو میں کبھی بھی خود کو گرفتار نہ کرواتا، اب تلوار اٹھا کر میری مدد کر۔ مگر وہ چپ رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے بیچ کوئی رشتہ ہوتا اور تیرا باپ زیاد حقیقی طور پر ابو سفیان کا بیٹا ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ابن زیاد نے بکیر نام کے ایک سپاہی کو بلایا، یہی وہ تھا جس نے پہلے طوا کے گھر میں آپ کا ہونٹ زخمی کیا تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے جا کر سر کاٹ دو۔ جب آپ کو اوپر لے جایا گیا تو آپ بہت سکون اور صبر کے ساتھ تکبیر، استغفار اور درود شریف پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ یہ بھی کہتے جا رہے تھے، اے اللہ تو ہمارا اور ان دھوکے بازوں کا فیصلہ کر جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا اور ذلیل کیا۔ پھر بکیر میں آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر اور جسم نیچے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو پیش آیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ میں اتنا ڈر پھیل گیا کہ لوگ گھروں سے نکلنے میں ڈرتے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں بازار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ زور زور سے پکارنے لگے، کہاں ہیں میرے قبیلے کے لوگ، میرے گھر والے، کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ مگر کوئی نہ آیا۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تو آپ نے رسی سے ہاتھ چھوڑا اور کہا، کیا کوئی لاٹھی بھی نہیں، کوئی پتھر یا ہڈی بھی نہیں تاکہ میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں؟ پھر سپاہیوں نے انہیں دوبارہ باندھ لیا اور ایک ترک غلام رشید نے انہیں شہید کر دیا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، امام مسلم کو کس طرح سے کوفیوں نے دھوکہ دیا، ان کے ساتھ غداری کی اور آپ کو تنہا اکیلے چھوڑ دیا، اور پھر اس ترک سپاہی نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو آپ کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔